अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज तो खैर हल्की-हल्की बारिश भी हुई है इस्लामाबाद में जहां मैं मौजूद हूं। बहुत गर्मी थी, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और आज जो है वो हल्की-हल्की सी, बहुत हल्की सी बारिश हुई है और इस वजह से थोड़ा-सा जो मौसम है वो बेहतर लग रहा है। आप लोग तो जानते ही होंगे, स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली और इस्लामाबाद का वेदर ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो हमें फ़ौरन समझ आ जाती है कि जो दिल्ली में हमारे दोस्त हैं, उनको इस वक़्त सर्दी लग रही होगी या गर्मी लग रही होगी। ख़ैर, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ, मैंने वेदर तो आपको बता ही दिया, बाकी तो जी पकौड़े तो चल ही रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी रमज़ान है और रमज़ान तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, तो रोज़ पकौड़े तो बनते ही हैं और पकौड़े आप लोग भी खाया करें, वैसे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन ये कि हाँ, एक चीज़ और हमने देखी कि जैसे हमने आपको बताया था, पहले भी बता चुके हैं और आप जानते भी हैं कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने लेटर लिखा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और उसमें उन्होंने यही बात की है कि कुछ बैठ के गप्पे मारते हैं, कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ट्रेड ओपन करने की बात भी की जाएगी और इसी किस्म की तो काफ़ी उम्मीद है कि इंडियन साइड से भी जो है कोई ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई आएगा और जो बातें यानी कि इंडियन साइड से पाकिस्तान को कही जाएंगी कि जी आपने ये नहीं करना या वो चीज़ सही होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो जो भी बात की जाएगी, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, चाहे यहाँ पे जिहादी कैंप्स को लेकर हो, चाहे वो उन लोगों को लेकर हो जो बजरंगी भाईजान की तरह इंडिया जाने का शौक रखते हैं, वैसे वो तो मुझे भी बहुत है। लेकिन खैर, बात ये है कि जो इस तरह के लोग हैं, उनके लिए भी शायद नहीं, यकीनन इंडिया की तरफ से कहा जाएगा और मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट ज़रूर कोशिश करेगी कि ये सारी जो शिकायतें हैं, जो एक दूसरे से नाराज़गियाँ हैं, वो कम की जाएँ और किसी तरीके से जो है वो टर्म्स को बेहतर बनाया जाए। और यही बात हमारे जो आर्मी चीफ हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले कहा था कि जी पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ें। लेकिन पिछली बातें भूल जाने के लिए जो है वो काम ज्यादा पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि वो पिछली बातें दोबारा ना हो जाएं। तो हमारे साथ अक्सर ये भी होता है, हम कहते हैं जी भूल जाइए, मट्टी पाओ, और उसके बाद हम दोबारा कुछ हो जाता है। तो बिल्कुल इस चीज से बचने के लिए मुझे यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर काम करेगी और पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान थोड़ा-थोड़ा करके सही, लेकिन बदल रहा है। आप लोग मेरी बात नहीं मानना चाहते, ना मानिए, मैं क्या कर सकती हूँ जी? आपको बता ही सकती हूँ ना। अब अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्या करूँ? लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन ये कि पाकिस्तान को जो है बदलने की कोशिश की जा रही है, बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। अभी ना सही, जब आप लोग 200, 300, 500 साल के बाद मेरी वीडियो देखेंगे, नहीं सॉरी, मेरी वीडियो मैं तो सब नहीं होंगी, लेकिन जो कोई भी होगा और वो मेरी वीडियो देखेगा 500 साल के बाद, तब भी उसको लगेगा कि हाँ, देखो कितने टाइम पहले इन्होंने, कितने 100 साल पहले ये वीडियो जो बनाई है जिन्होंने, वो ये बोल के गई थी और देखो 500 साल के बाद पाकिस्तान ने ये काम कर लिया। तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या हो गया, अभी ऐसी बात थोड़ी है कि अभी कहेंगे और अभी हो जाएगा, लेकिन कोशिश जारी है। तो जी खैर, मैं यही बता रही थी आपको कि अच्छी बात है अगर दोनों कंट्रीज जो हैं, चाहे पाकिस्तान हो और साथ साथ भारत, अगर आपस में अच्छे टर्म्स रखेंगे, ठीक है, बहुत दोस्ती ना करें, हम लोग कोई वो शोले के वीरू और जय जैसे तो नहीं हो, जय जैसे तो सॉरी, जय जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन टर्म्स किए जा सकते हैं। तो उसकी कोशिश है और हमारी दुआ है कि इसमें कामयाबी हो, क्योंकि पहले भी जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी गवर्नमेंट में हमने देखा कि इंडिया के साथ जो है वो टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई थी और बातें कि उसके बाद जो कुछ हुआ, अब मुझे ना बताइएगा, मुझे पता है पुलवामा हुआ था, ये उड़ी हुआ था, ये हुआ था, वो सब पता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि दोबारा हो और इसके लिए हमें एक दूसरे को मौका तो देना ही होगा। तो हम खैर आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि जी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर
प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और खान साहब से कहा गया है कि जी आपने जो कुछ सामान यानी जो गिफ्ट्स इमरान खान साहब को मिले थे, आप सब जानते ही हैं कि वो सामान लेके इमरान खान साहब 9-11 हो गए, और सॉरी ऐसे नहीं कहते, उनका मेरा तो वो ले गए ना, और देखिए लोगों ने इस किस्म की जो है वो पिक्चर्स भी लगा दी हैं मिशन तोशखाना, और इस किस्म का कि खान साहब ने कहा कि जी वो मेरे गिफ्ट थे, मैं ले गया, लेकिन जी सर वो आपके गिफ्ट नहीं थे, वो स्टेट के गिफ्ट थे और आप ले गए। तो उस वक्त तो खान साहब मान नहीं रहते। अब जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पहले तो ये कि खान साहब सारी लिस्ट दें, क्या क्या वो ले गए हैं, जो कि वो सारा कुछ ही ले गए, लेकिन ये कि क्या क्या ले गए वो लिस्ट दें। उसके बाद इस चीज पे पाबंदी लगाई जाएगी कि कोई भी, क्योंकि सारे प्राइम मिनिस्टर तो बदलते रहते हैं ना, हमारे तो आपको पता है हम तो इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी, या फर्नीचर नहीं बदलते घर का जितनी जल्दी हम प्राइम मिनिस्टर बदल देते हैं। तो देखिए ना, फर्नीचर भी अगर ले लिया तो 5-6 साल तो रखते ही है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हम 2-3 साल में चलता करते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप देखें ना, आप ये मैंने बुक शेल्फ लिया, अब आप देखिएगा अगले 200 साल यही रखा रहेगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि प्राइम मिनिस्टर तो बदलते रहते हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि जी जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो स्टेट को दिए जाते हैं, किसी पर्सनल या इंडिविजुअल को नहीं दिए जाते, इसलिए वो गिफ्ट लेकर आप अपने घर पे 9-11 नहीं हो सकते। तो इमरान खान साहब से कहा गया है, जो पीटीआई के हेड हैं, पीटीआई को के पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके हेड है, उनसे कहा गया कि जी सर आप जो गिफ्ट्स ले गए ना, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उसकी लिस्ट दे दीजिए, और हो सके तो गिफ्ट्स भी वापस कर दीजिए, और अगर आपने वापस नहीं करने हैं तो फिर आप उनकी जो डिटेल्स देंगे उसके साथ जो उसकी कीमत बनेगी, मेरे ख्याल है शायद वो उनसे ली जाएगी। मगर साथ साथ ये भी कहा गया है कि आइंदा से इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई भी गिफ्ट्स जो होते हैं वो कोई प्राइम मिनिस्टर साथ लेके नहीं जाए। जी, इसलिए कि जब ये लोग कहीं और जाते हैं और ये वहां जाके किसी भी हेड ऑफ स्टेट को जो है कोई किस्म का गिफ्ट देते हैं, तो वो पैसे जो हैं वो आम पब्लिक जो है उसके टैक्स से जो पैसा जमा किया गया होता है, ये उस आम पब्लिक का पैसा होता है। तो इसी तरह से जब कोई दूसरी कंट्री के लोग जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को या सदर को अगर अगर कुछ देते हैं, कोई गिफ्ट करते हैं, तो उस सूरत में वो गिफ्ट जो हैं वो भी उसके यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहने चाहिए, और जो प्राइम मिनिस्टर हो वो जब जाए या निकाला जाए या रिजाइन करे या वैसे ही गवर्नमेंट गिर जाए या कुछ और हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कि उस सूरत में वो गिफ्ट्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, और खान साहब ने तो ये भी कहा कि जी मैंने तो बेच दिए। तो खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा, जब आप ज्यादा घबराहट में होते हैं तो इस तरह से घबरा घबरा के जो काम करते हैं तो फिर इस किस्म के काम हो जाते हैं। मगर अब देखते हैं इमरान खान साहब लिस्ट कब प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ खान साहब कब बताते हैं कि जी ये चीज मैंने किधर बेची, कितने में बेची, कहाँ बेची, क्यों बेची, कैसे बेची, वो सारी डिटेल्स भी उनसे पूछी जाएंगी। साथ साथ जी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो आप जानते हैं फुल सपोर्ट में है इमरान खान साहब के, उन्होंने टी शर्ट भी पहन ली है, और फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी भाई मैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा और हर वक्त साथ रहूंगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक चीज और कही, और इस बार जो कैबिनेट बनी है उसमें बहुत सारी हमारे यहाँ की जो फीमेल्स हैं और बड़ी एक्टिव किस्म की और बड़ी ब्रिलियंट किस्म की फीमेल्स पॉलिटिशियंस जो हैं उनको रखा गया है कैबिनेट में, शहबाज शरीफ साहब की। तो उस पे जो फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी ये इनका तो आईक्यू लेवल बड़ा कम है, और इस तरह की फीमेल्स जो हैं उनको रखा गया, जबकि इनकी अपने यहाँ जरताज गुल जैसी भी रही हैं, जो कहती थी कि जब बारिश होती थी तो कहती थी ये बारिश तो इसलिए हो गई क्योंकि खान साहब की वजह से होगी, खान साहब है तो जी बारिश है, वरना तो बारिश थी ही नहीं पाकिस्तान में। तो इस किस्म की खुद उन्होंने रखी हुई थी, और इनका कहना है, जबकि ये सब बड़ी, चाहे ये आप मेजोरिटी को आप जानते ही हैं कि हिना रबानी खार हैं, उसके साथ शरी रहमान हैं, और जो है कई लोग जो हैं इसमें जितनी भी हैं फीमेल्स रखी गई हैं इस बार, और मरियम औरंगजेब हैं, वो सब की सब काफी ब्रिलियंट हैं, और कम से कम मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब इस तरह से फीमेल्स को उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना तो आप जानते ही हैं कि ये फवाद चौधरी साहब की आदत बन चुकी है। लेकिन आईक्यू लेवल कम की बात जो उन्होंने की है, तो वो मैं दिखा दूं आपको कि असल में आईक्यू लेवल फवाद चौधरी साहब का कहाँ है। 1,05,19,000 10,05,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 1 करोड़
51,05,19,121। जी, ये थे फवाद चौधरी साहब जो, और ये वीडियो उस वक़्त की जब वो मिनिस्टर थे और वो इस किस्म की बातें कर रहे थे। लेकिन साथ-साथ जी आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है फाइनली हमारे जो प्रेज़िडेंट हैं आरिफ अलवी साहब के साथ। तो आपस में क्या बातें हुई होंगी? मैं ये सोच रही हूँ इसलिए कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी के हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिले होंगे और तो इन्होंने क्या बातें की होंगी? आपको दिखाते हैं। और ब्रश भी ज़रूर कर सकते हैं। ब्रश का इस्तेमाल ऐसा है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, अच्छी तरह से करें और इसका एहतमाम करें कि कहीं जा रहे हो तो भी ब्रश करें। अगर आप सफाई रखेंगे तो कीड़ा भी नहीं लगेगा और मसूड़ों के अंदर भी खराबी नहीं होगी और दांतों की बीमारी नहीं होगी सारी उम्र। जी, आपने देखा ये थे हमारे सदर आरिफ अलवी साहब जो कि डेंटिस्ट हैं। तो अब ज़ाहिर है कि जब पीएमएल-एन के तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मिलेंगे आरिफ अलवी साहब से जो कि इमरान खान की पार्टी के हैं, तो अब उन्होंने इसी किस्म की बातें करनी होंगी शायद कि वो क्योंकि डेंटिस्ट हैं सदर साहब तो उन्होंने सोचा होगा कि टाइम पास कैसे करूँ, तो उन्होंने बताया होगा कि अपने दाँतों की हिफाज़त कैसे करनी है। तो खैर वैसे हमें पता नहीं उन्होंने क्या बातें की, लेकिन जैसे ही पता लगेगा हमारे सूत्र सूत्र बोलते हैं ना, सूत्रों आप लोग कहते हैं इंडिया में, तो जैसे ही हमारे सूत्रों ने हमें बताया तो हम भी आपको बता देंगे। वैसे ये लोग भी खड़े निकम्मे किस्म के हमारी टीम, लेकिन ये कोई काम काज नहीं करती है, इनको तो एडिटिंग भी नहीं आती ठीक से, लेकिन फिर भी इनका दावा ये है कि जी पहले ये हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वहाँ एडिटिंग करते थे, उसके बाद ये बॉलीवुड में गए थे और अब सीधा आके इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मगर खैर सीख रहे हैं, काम अच्छा कर लेंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म की एडिटिंग करते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि वो इन्हें जॉइन करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ईमेल भी आया है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। उन्होंने कहा है, मुझे मैसेजेस किए हैं कि जी हम आपकी टीम को जॉइन करना चाहते हैं। मैंने कहा आप तो करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी को जॉइन करना नहीं चाहते। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं। जी, ये थे परवेज़ इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब वही के जिनको 2 दिन पहले जो है पंजाब असेंबली में कुट पड़ी थी और उसके बाद आपने देखा था कि पूरी बैंडेज थी उनके हाथ में, उसके बाद शाम तक उनकी बैंडेज इधर से गायब हो गई, उसके बाद इधर से गायब हो गई और अभी यानी 1 दिन के बाद ही वो हमाद अज़हर साहब जो पीटीआई के मेंबर हैं उनसे मिल रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। जैसे होता है ना उसमें वो उनका नरगिस दत्त और राज कपूर साहब का गाना था, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। ये मुझे ऐसे-ऐसे करते हुए ना बिल्कुल मुझे लग रहा था कि उस गाने के एक्शन बता रहे हैं। लेकिन खैर इतनी जल्दी वो ठीक हो गए हैं ना कि मतलब मैं तो हैरान ही हो गई और ज़रूर इनका डॉक्टर जो होगा ना बहुत ज़बरदस्त होगा जिसने 2 दिन में जो है वो ठीक कर दिया है। साथ-साथ हमने देखा कि जी हमारे जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मिलने गए शहबाज शरीफ साहब से। एक पिक्चर तो ये आई है और एक पिक्चर ये भी किसी ने बनाई है जिसमें खान साहब बाहर से झाँक रहे हैं और गाना गा रहे हैं। ये मुलाकात एक बहाना है। बिल्कुल जी, प्यार का सिलसिला पुराना है और ये प्यार का सिलसिला पुराना इसीलिए है कि आपने देखा कि किस तरह से खान साहब गए और शहबाज शरीफ साहब आए। तो बिल्कुल मेरे ख़्याल से यहाँ पर ये सॉन्ग भी फिट बनते हैं ना, कितने मज़े की बात है। ख़ैर हम आगे बढ़े और हम आपको जी आगे भी न्यूज़ देंगे, ऐसी क्या बात है, कोई कमी थोड़ी मेरे पास न्यूज़ की। खान साहब ने कहा है कि जी वो अगले इलेक्शन में फिर आने वाले हैं और उसके बाद वो फिर आने वाले हैं और उसके बाद वो फिर आने वाले हैं। तो अगर खान साहब मुसलसल इसी तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, तो एक टाइम पे खान साहब की इस किस्म का कुछ गेटअप हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन साथ-साथ जी हमारे बहुत से इंडियन मेरे दोस्त तो नहीं है लेकिन मैं उनको जानती हूँ 2-4 लोगों को, तो उन लोगों ने इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई जॉइन कर ली है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इन दोनों को आप जानते ही होंगे, रणवीर सिंह और दीपिका। बिल्कुल जी, दीपिका पादुकोण। अब आप लोग सब ना मुझे प्रोनंसिएशन बताने में ना लग जाइएगा कि दीपिका के नाम की प्रोनंसिएशन कैसी है। जो भी है, समझ तो गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल देखिए जी, उन्होंने जो है दोनों ने जो अपने पीटीआई का फ्लैग जो है वो बाँधा हुआ है और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तो इन्होंने भी जी पीटीआई इमरान खान की पार्टी
ज्वाइन कर लिया। मतलब पीटीआई वालों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे जिन लोगों को उर्दू नहीं आती, बहुत से लोगों को उर्दू नहीं आती होगी, जाहिर है, तो उनको अगर आप, जिनको आती है, अगर वो देखें पीटीआई जैसे उर्दू में लिखा जाता है ना, अगर उसको एक साथ लिख दें, यानी पीटीआई अगर अलग अलग करने की बजाय एक साथ लिख दिया जाए तो पिटाई बन जाता है। और आजकल बड़े जम के पिटाई हो रही है पीटीआई के मेंबर्स की, और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी झाड़ू फेरी जा रही है, क्योंकि कई लोगों ने ट्रेंड बना रखे थे आर्मी के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, कभी ये गद्दार, कभी वो गद्दार, कभी इसको मार दो, कभी उसको पीट दो, कभी कुछ कभी कुछ। और उसके बाद खान साहब कहते हैं अरे 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 अरे, मेरी सोशल मीडिया टीम को पकड़ा जा रहा है। अभी जब उन्होंने छांटी की है, यानी जिसे कहते हैं ना, निकाला है लोगों को पकड़ पकड़ के, कि कौन जो है ये गलत किस्म के ट्रेंड चला रहा है और कौन जो है वो ट्रोलर्स हैं, तो मेरे अपने जो ट्विटर उस पे से भी जो है वो कुछ लोग कम हो गए। और मेरा भी जो मतलब 58,000 पे जा रही थी, तो वो 57,900 पे चला गया। इसका मतलब है कि वो जो मुझे भी उल्टा सीधा बोल रहे थे वो भी खान साहब के ही लोग थे, और उनको यकीनन अब पकड़ा गया होगा। खैर ये बात पीटीआई की नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, और अगर वो इस तरह से करता है कि आप किसी को, जर्नलिस्ट को हैरेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी आम शहरी को, आम सिटीजन को अगर आप डरा रहे, धमका रहे हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी पीटीआई की जो साथ कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी हुई थी, उसमें लोगों का आपस में ही जो है वो झगड़ा चल रहा है। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी फरूक नसीम साहब जो हैं उन्होंने खुद ही केस बना दिया था जस्टिस फायज़ पे, और फरूक नसीम साहब का कहना है कि जी फवाद चौधरी की जो बातें हैं और वो सिर्फ बकवास है। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, फरूक नसीम साहब ने बहुत सही कहा कि फवाद चौधरी साहब ज्यादातर बकवास ही करते हैं, लेकिन ये कि करते हैं तो क्या करे थी। आज भी उन्होंने ट्विटर पे लगाया हुआ कि मेरे 5 मिलियन फॉलोवर आ गए। बहुत जबरदस्त सर। अब हमें यकीन होने लगा है कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे रहते हैं जो आपके जैसे माइंडसेट के, जो आपको फॉलो कर करके आपके जो फॉलोवर्स हैं वो 5 मिलियन तक पहुंचा दिए। ये और बात है कि उनमें से अगर 2-4 भी अक्ल वाले होते तो कुछ तो आपको अक्ल देते कि आप किस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं और जी किस किस्म की बातें करते हैं। मगर साथ साथ हमने ये देखा कि जी कराची जाते वक्त इमरान खान साहब ने 29 लाख में जो है प्लेन जो लेकर वो गए थे, चार्टर्ड प्लेन था, और उसका जो किराया उन्होंने भरा 29 लाख रुपीस। बहुत बड़ी रकम है, लेकिन खान साहब के लिए नहीं, क्योंकि खान साहब को किसी ने शायद गिफ्ट किया था, फ्री में मिल गया। मगर साथ साथ खान साहब के एटीएम कार्ड क्योंकि जा चुके हैं, जिसमें कई लोग शामिल हैं, जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए, तो खान साहब अब अपने लोगों से डोनेशन भी बार बार मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो एडवाइजर रखे हैं आउन चौधरी साहब, उनका नाम ही है आउन चौधरी साहब, पता नहीं कैसे बोलते हैं ऐसा नाम, बड़ा मुश्किल सा है। तो वो जी पहले इमरान खान साहब के बड़े क्लोज थे, बड़े फेवरेट थे, इमरान खान साहब की पार्टी में उनके साथ 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 रहते थे, और शहबाज शरीफ साहब के साथ अब वो जाके मिल गए हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है, और अब वो एडवाइजर लगे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के। यकीनन ये बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की नींदें उड़ा देने के लिए काफी होंगी, और इमरान खान साहब यकीनन काफी परेशान होंगे कि ये हो क्या रहा है, और उनके सारे वो लोग जो उनके बड़े क्लोज थे, बड़े नजदीकी समझे जाते थे, वो उनको छोड़ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन खैर खान साहब वो छोड़िए, तुसी ऐसा करो आप सालन वालन खाइए, उसके बाद बात करते हैं। मगर साथ साथ हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे और फिर बात करेंगे आगे। खिलाफ नारे लगे, उनके खिलाफ बातें की गई, वो सारी बातों से भी खान साहब जो हैं वो 9 तो 11 हो गए। उन्होंने कहा नहीं जी, ना तो मैंने अमेरिका के खिलाफ कोई बात की है, ना कोई ट्रेंड चलाया है, ना ही अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिकन कांग्रेस की जो मेंबर हैं वो आई इस्लामाबाद, और बनी गाला जाकर इमरान खान साहब से मिली, और ना सिर्फ इमरान खान से मिली बल्कि इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और कई दूसरे लोग भी थे, जिनके साथ ये अमेरिकन आए और इमरान खान साहब से मिले। तो मुझे यकीन है कि खान साहब ने उनसे ज़रूर बताया होगा
कि जी आप लोगों ने तो मेरी गवर्नमेंट ही गिरा देती है, ये आप लोग करते क्या है, मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपकी भैंसें चुराई हैं कि मैंने आपकी बकरियां चुराई हैं कि मैंने किया क्या जो आपने मेरी जो है ना गवर्नमेंट गिरा दी है। तो बिल्कुल खान साहब ने उनसे ये जरूर बातें की होंगी, वरना तो आप जानते हैं कि खान साहब का गुस्सा बड़ा खराब है, वो बहनी गाला में घुसने भी नहीं देते इन लोगों को। लेकिन खान साहब ने उनसे इसीलिए मिले होंगे, यही बताने के लिए, पूछने के लिए कि आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी साजिश की अमेरिका में बैठ के और मतलब मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था मुल्क के लिए, कुछ भी नहीं कर रहा था, यानी अगर कुछ कर भी रहा था तो मैं तो बस सो रहा था पढ़ के, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था। अब ये भी खान साहब के किसी फैन ने जो है ये पिक्चर लगाई है और उसमें लिखा हुआ है कि दिस नेशन विल नेवर फॉरगेट योर स्ट्रगल। अब इस तरह की स्ट्रगल तो भाई मैं रोज करती हूँ, मैं रोज जो सोती हूँ ना कि बस सुबह मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, और उठने के भी 2 घंटे तक मुझे पता ही नहीं लगता मैं कौन सी कंट्री में फिर रही हूँ। तो इसलिए खान साहब ये तो कोई खास स्ट्रगल नहीं है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो सोया ही रहता है, और जो बाकी उठ जाते हैं वो भी थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं। तो ये तो हम लोगों की डेली रूटीन है, इसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपके फॉलोवर्स ये लिख रहे हैं कि इसमें स्ट्रगल कौन सी है, वो मुझे समझ नहीं आई। खैर किसी और को समझ आए तो हमें भी बता दिएगा। खैर हम आपको नेक्स्ट बताएं जी। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, शेख रशीद साहब जो है वो सऊदी अरब चले गए हैं उम्रा करने के लिए, और शेख साहब ने वहां जाके तौबा 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 की होगी और कहा होगा कि जी मुझे अगली बारी फिर मिनिस्टर बना दें, जरूर ऐसी दुआ पड़ी होगी कि जी फिर दोबारा एक बार मैं मिनिस्टर बन जाऊं और इस बार मैं अच्छे से काम करूंगा। अगली वीडियो देखते हैं। सर हमारा सवाल मेरा ये है कि अपोजिशन 3.5 साल सिलेक्टेड कहती रही वज़ीर आज़म इमरान खान को, तो अब उनके खिलाफ तो अदम एतमाद आ गई है, मगर क्या सर सिलेक्टर्स के खिलाफ भी कोई, जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपसे कोई माफ़ी मांग ली है या आपने माफ़ कर दी है? ये कोई सवाल नहीं। मैं आपके जो है ना चक्कर में मैं नहीं आऊँगा, सीधी बात है जी। तो ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और जब इनसे पूछा गया सिलेक्टर्स के बारे में, यानी कि जाहिर आर्मी के बारे में, स्टैब्लिशमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं इन चक्करों में नहीं आऊंगा। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि आखिर वो आगे क्या करने वाले हैं, और क्या वो स्टैब्लिशमेंट या फौज के साथ भी बात करेंगे, क्या उनको भी पूछेंगे कि जी आप जो इमरान खान साहब को लाए थे, साथ दिया था उनका, तो ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या था। लेकिन खैर उसके ऊपर तो आपने देखा ही कि वो तो साफ ही मुकर गए। लेकिन हम एक और वीडियो देखते हैं। शरीफ शहबाज शरीफ जरदारी सब चोरों ने मिलकर निकाला उसको। खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बहुत ग्रेट दरवेश है इमरान खान, दरवेश लीडर है, इतना अच्छा है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ जिस दिन का मैंने सुना है। हमको नींद नहीं आती, हम बहुत परेशान है इसके लिए। अल्लाह उसको कामयाबी तरक्की। जी। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो अभी तक इमरान खान साहब के नारे लगा रहे हैं, और अभी तक इनका यही कहना है कि जी खान साहब ने तो कमाल ही कर दिया था, खान साहब तो मुल्क को कहां से कहां ले गए। लेकिन इनको अब कौन समझाए जी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिलहाल जो इनकी टीम है, यानी जो इमरान खान साहब की टीम है, सारे इनके मिनिस्टर्स वो आजकल खाली बैठे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगर किसी मुल्क ने अपना बेड़ा गर्क करवाना हो तो ये वाले मिस्त्री आजकल खाली बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, इनको बुलाया जा सकता है, और ये बिल्कुल इनके पास कोई काम नहीं है करने को। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अभी आई है उसके बारे में भी बात हो रही है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। और जी एक चीज और मैं आपको बताती चलूं कि बिल्कुल जो हमारे आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने कहा है कि जी वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, और नवंबर में 29 नवंबर को जब उनकी एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो आगे एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना तो लेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। तो नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये सवाल मुझे आपसे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, और मैं इसका जवाब भी आपको जल्दी ही बताऊंगी। तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, देखना ना भूलिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, और बहुत जल्दी मैं आपको नए आर्मी चीफ की पिक्चर और साथ ही नाम भी बताने वाली हूँ। मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी
अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक का बटन नहीं दबाया, तो मैं अगली वीडियो में भी नाम नहीं बताने वाली, आपको पिक्चर भी नहीं दिखाऊंगी, बता रही हूँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयारी रखिए, मैं बहुत जल्दी आपको ये सारी न्यूज़ भी दूंगी। थैंक यू।